Hello everyone, this is Ruchika, tarot card reader and spiritual healer. So today I'm gonna be taking cards for the zodiac sign Aquarius. So I'll be reading with the help of two decks. One is the Rider-Waite deck and the other is the Angels Oracle cards for guidance. I'll be taking out these cards for guidance. Plus, I'll be also taking some rune stones. 2 rune stones I'll be taking. So let's see how the month of January 2021 will be for Aquarians. So I'll be taking 3 cards from Rider-Waite deck. First card will depict their first 10 days, and next card will depict their next 10 days, and last card will depict their last 11 days. So let's see. Let's take out 3 cards for the Aquarians. Dear God, Goddess, and my dear angels, please. Alright, so I've got one first card. Okay, this is Knight of Swords. Alright, इतनी जल्दी क्यों मची है एक्वेरियंस को? किस चीज़ की जल्दी है? Okay, next 10 days, lovers. Very nice. Lovers card. Okay, and let's see about last 11 days. Okay, I have got the card. So it is Ace of Pentacles. Okay, now I'll be taking card from the oracle cards, angel oracle cards, guidance. What is the guidance from the angels? Okay, the card which popped out is let your past go. All right, so these are the 4 cards for Aquarians. So let's begin with the first card, that is the first 10 days of Aquarian. So you have got Knight of Swords. Knight of Swords कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है चीज़ों में जल्दबाजी को, योर हरीनेस, बहुत किसी चीज़ बहुत मतलब जल्दी नहीं करनी है, किसी चीज़ को डिसाइड करने में बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है. टेक योर टाइम, अच्छे से चीज़ों को सोच लो, अच्छे से चीज़ों को परख लो, लोगों को परख लो, then take decision. Suppose if you wanna get married and you are having 2 to 3 proposals in your hand, so जल्दबाजी नहीं करनी है किसी के कहने में आके कि पापा मम्मी प्रेशर डाल रहे हैं, so let's get married, and you are taking wrong choices, you are making wrong choices in your life. तो ऐसा नहीं करना है. आप लोगों ने जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम नहीं करना है, आराम से काम करना है, इम्पेशेंस नहीं दिखाना है. यू शुड बी पेशेंस. और कहीं ना कहीं ये कार ट्रैवलिंग का भी बता रहा है, और ट्रैवलिंग के वक्त भी यू नीड टू ट्रैवल सेफली. बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, या बहुत जल्दबाजी में मतलब कोई भी काम नहीं करना है. ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि जो अभी आपका जो जनवरी का 2021 का जो मंथ है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं, कई बार ऐसा आता है कि कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, या कुछ डिसीजन मेकिंग आ जाती है. तो वही है कि डिसीजन को हरिडली नहीं लेना है, पूरा सोच के समझ के, बिकॉज यू आर क्लेवर, यू आर स्किलफुल एंड यू आर एक्टिव ऑल्सो. यू ऑल आर एक्टिव पीपल. सो चीज़ों को जैसे आप क्लेवर इन द सेंस कि यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू. सो उस चीज़ को आपने अपना यूज़ करना है. और आप लोगों की जो टेंडेंसी है थोड़ी डोमिनेटिंग भी कई बार हो जाती है चीज़ों को लेकर, कि जैसे आप कई बार नहीं किसी की सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. आपको सबकी बात सुननी है. जैसा कि मैंने आपको बोला है, डोंट टेक डिसीजंस हरिडली. कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए. सो फर्स्ट 10 डेज का है ये जनवरी का. सो फर्स्ट 10 डेज की बात हो रही है कि फर्स्ट 10 डेज के लिए आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने. सपोज अगर आपकी लाइफ में कोई डिसीजन आ भी रहा है तो थोड़ा उसको पोस्टपोन कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट 10 डेज हैं वो आपके बहुत अच्छे आए हैं. सो यू कैन पोस्टपोन योर प्रोग्राम्स टिल 11th of January and till 31st, because this card is also very good. So अपने अगर डिसीजंस को आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं तो वाई नॉट, बिकॉज ये जो है एक आपका पूरा मंथ का दिखा रहा है कि फर्स्ट में ऐसे आएगा. सो आई एम मेकिंग यू अवेयर कि अवॉइड मेकिंग एनी डिसीजंस. सो आप बेटर है कि इस हाफ में डिसीजंस को लें, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स कार्ड. जो लवर कार्ड है वो बताता है आपके लव को, रोमांस को, कनेक्शन विद द सोलमेट. सो जो लोग सोच रहे हैं कि
दे वॉन्ट टू गेट मैरिड। सो ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपका, चाहे रोका करने का या कमिटेड होने का। इफ़ यू आर नॉट कमिटेड एज इफ येट, सो यू मे गिव कमिटमेंट बिकॉज दिस इज राइट टाइम। और जो पर्सन अभी आपकी लाइफ में है, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू राइट नाउ। सो आप कमिटमेंट दे सकते हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं कार्ड ये भी बता रहा है कि मे बी सम ऑफ यू में डेकोरेट योर प्लेस। आप जहाँ रहते हैं थोड़ा रेनोवेशन घर की कर सकते हैं, या घर की जैसे कोई चीज़ ऐसी ले सकते हैं जो आपको बहुत टाइम से लेना चाह रहे हैं, कोई लग्जरियस चीज़ जो बहुत टाइम से आप लेना चाह रहे हैं लेकिन शायद किसी कारण से आप वो नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आप ज़रूर इस टाइम में ले सकेंगे। दिस इज़ द गुड टाइम। और फाइनेंशियली भी ये टाइम बहुत गुड है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके बिल्कुल साथ है। एंजल्स आर विद यू। और जो लग्जरीज हैं आपकी लाइफ में, जैसा कि मैंने बोला, जो आपको बहुत टाइम से कोई चीज़ लग रही थी कि आप नहीं ले पा रहे हैं, वो आप ज़रूर ज़रूर लेंगे। और अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो जो आपका रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है इन द कमिंग टाइम। और अगर आप सोलमेट की तलाश में हैं तो बहुत अच्छा टाइम है सोलमेट की तलाश के लिए। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बताता है कि कुछ क्योंकि पेयर्ड इश्यूज जैसे कि किडनी का या कुछ भी पेयर्ड समथिंग, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल उस चीज़ के लिए। सो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। दिस कार्ड इज़ वेरी गुड फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए कार्ड बहुत बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य भी बना है, ब्लेसिंग्स हैं, सो ब्लेसिंग्स आर देयर। सो ये बहुत अच्छा टाइम है हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। जो भी आपने अफर्मेशंस की हैं शायद वो भी आपकी फ्रूटफुल हो जाएंगी मिडिल में। ठीक है, सो ये था मिडिल का, एक्वेरियंस का। अब आते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर। सो एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है कि आपकी कहीं न्यू बिगिनिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस बात कर रही हूँ मैं। फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आप कुछ सोच रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, कोई नया बिजनेस, एनी न्यू जॉब और कुछ भी नया अगर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड अभी सोच रहे थे करने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू। सी, गॉड इज हेल्पिंग यू। गॉड आपकी बिल्कुल बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। ये लक का कार्ड है, फाइनेंशियल गेन का कार्ड है, रिकॉग्निशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपको सक्सेस मिलेगी, कोई भी जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी आप लोगों को। सो फाइनेंशियली बहुत बहुत अच्छा टाइम आएगा। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज़ आपकी जो है वो इस वक्त में ठीक रहेगी। और यही है कि बस आपको वही जो ये कार्ड भी बता रहा था कि लग्जरीज जो भी आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे करने का और उस चीज़ में डिले हो रहा था, सो वो अब आपका जो डिले है वो नहीं होगा ज़्यादा। और ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए टू डू थिंग्स एंड टू अचीव थिंग्स। और शायद जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से कुछ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि उनका भी इस टाइम में ये सारा जो है ये फुलफिल होने वाला है। सो लेट्स सी कि एंजल्स क्या बोल रही हैं। लेट योर पास्ट गो। सो एंजल्स बोल रही हैं कि I hope it is readable. The burden of cutting your past around has made you weary. Dear one, it's time to set this burden down. Keep only the lessons and the love and leave everything else behind. So कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बोल रहा है कि अपने पास्ट को छोड़ो, पास्ट को भी छोड़ो, और जो चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं दे रही हैं इमोशनली, कि कोई भी चीज़ जैसे हमें कई बार मेंटली ड्रेन कर देती हैं कोई चीज़ें, तो उनको लेट गो करना है, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड क्यों करना है, अपने दिमाग में इतना बर्डन क्यों रखना है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में शायद जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, जैसे कुछ इशू चल रहा है और कुछ आपकी लड़ाई चल रही है, या कई बार होता है ना साइलेंट वॉर जैसे चलती है, सो वो चल रही है और आप लोग उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सो वो आपको लेट गो करना है, क्योंकि अगर आप लेट गो करेंगे, अगर आप उन चीज़ों को भूल पाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको उसका फ़ायदा होगा। एंड और ये भी कार्ड बता रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो
आपकी सफरिंग्स हैं, जो भी आपने सफ़र किया है, या जो भी आगे प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी रिजॉल्व खुद ब खुद हो जाएंगी अगर आप फॉरगिव की भावना रखते हैं, फॉरगेट की भावना रखते हैं। अगर आप लोगों को फॉरगेट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो आपके काम सभी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सो यही है एक्वेरियंस, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सो यही आपको मैं एडवाइस दूंगी, जैसे कि एंजल्स ने कहा है, टू लेट गो थिंग्स, लेट गो पास्ट, लेट गो योर ग्रजेस, योर पर्सनल ग्रजेस, योर एंगर। अगर आपको जीवन में सक्सेस पाना है तो आपको ये सब चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ेंगी। सो अब मैं आई बी टेकिंग 2 रूम स्टोन्स फॉर योर जनवरी मंथ। Okay, so one is blank. Okay, so first rune stone is this and second is this. ठीक है। सो इसकी बात करें पहले तो ये रून स्टोन कहीं ना कहीं पेशेंस को बोलता है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये कार्ड भी आया, देखो हाउ द कार्ड्स एंड रून स्टोन्स रेजोनेट। और ये रून स्टोन कहीं ना कहीं बताता है कि आपका कहीं ना कहीं जो गॉड है वो आपकी टेस्टिंग ले रहा है। अभी आपका जो ये पीरियड चल रहा है, ये कहीं ना कहीं भगवान आपका टेस्ट ले रहा है, जैसे जिसको बोलते हैं ना परीक्षा, परीक्षा हो रही है। सो ये कहीं ना कहीं आपका टेस्ट हो रहा है, इसमें आपको फेल नहीं होना है। और आप कोई भी अगर काम करेंगे तो वो पूरी आपने पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, पूरा इंफॉर्मेशन सोच के करके उसके बाद आपने चीज़ें करनी है। डोंट जंप इनटू डिसीजंस, जैसा कि ये कार्ड भी बोल रहा था, जंप नहीं करना है, पूरा सोच के समझ के फिर चीज़ों को आपने करना है। और पेशेंस रखना है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ये आपका मंथ में मतलब पूरा आपका ही होना चाहिए। सुबह उठ के अफर्म कीजिए, आई एम वेरी काम सोल, आई एम वेरी पेशेंट, आई डू नॉट गेट एंग्री। डू नॉट गेट एंग्री मत बोलिए, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव में करते हैं तो नॉट नहीं लगाएंगे। सो आप ऐसे ही बोलेंगे, आई एम पेशेंट, आई एम पेशेंट, आई एम काम सोल, आई एम हैप्पी। ठीक है, यही बोलना है। और ये कार्ड, ये जो रून स्टोन है, सॉरी, ये आपको कहीं ना कहीं बताता है अबाउट योर फाइनेंसेस। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो ऊपर की तरफ को जाएंगे, मतलब फाइनेंसेस। ये देखो, जैसे ये कार्ड और ये रून स्टोन, सी गाइस, सी कितना जो। और हर जॉडिक में ऐसा ही हुआ है कि जो उनके कार्ड्स आए हैं वो ही रून स्टोन, वैसे सेम रून स्टोन्स आए हैं। तो अभी रून स्टोन ये वाला बोल रहा है अबाउट योर प्रॉस्पेरिटी, अबाउट वैल्यूज, अबाउट इंक्रीमेंट इन फाइनेंसेस। सो डेफिनेटली अगर आप लोग पेशेंस रखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, और इफ यू आर काइंड, अगर आप अपना पास्ट को लेट गो करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली फाइनेंशियली आपका बहुत बहुत अच्छा होने वाला है ये टाइम। सो दैट्स इट फॉर एक्वेरियंस गाइज। सो डू like, share and subscribe my channel. So let's meet next month with the February predictions. So okay guys, bye bye, see you.